हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द मैजिक सोल गाइस। आज हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या होगा, वो क्या सोच रहे हैं, वो सब आज हम देखते हैं। उनकी करंट एनर्जी हम चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप पहले कोई पाइल चूज़ कर लीजिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, फिर हम रीडिंग की तरफ चलेंगे। आई होप आपने एक पाइल चूज़ कर लिया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए पाइल नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। हाय पाइल नंबर 1, चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं, आपके पार्टनर के बारे में पता कर लेते हैं। ओके, 9 ऑफ वैंड, ठीक है। क्वीन ऑफ कप, ओके, 9 ऑफ कप, और यहाँ पे 10 सन का कार्ड भी आया है, ठीक है। 3 ऑफ कप, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ कप, ठीक है गाइस। जहाँ तक मैं कार्ड्स को देख पा रही हूँ, पाइल नंबर 1 में एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगी, शायद आपकी लाइफ में आप जो भी सेपरेशन में है ना, शायद आपने या आपके पर्सन ने ब्लॉकेज लगाई हुई हैं। हो सकता है कितनों के पार्टनर ऐसे भी हो जिन्होंने ब्लॉक किया हो, या आपने खुद उनको ब्लॉक किया होगा। ऐसा यहाँ मुझे लग रहा है कि शायद आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ब्लॉक कर दिया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, इस रिश्ते में जो आपका रिश्ता है ना, आपके पर्सन का आपके साथ, बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता रहा होगा। मुझे उनका कुछ ऐसा ही लग रहा है। बहुत इमोशंस, बहुत प्यार, बहुत लव वाली चीज़ें रही होंगी आप दोनों के बीच। बहुत अच्छा रिश्ता रहा होगा। हो सकता है बात इतनी आगे बढ़ गई हो कि आप लोगों ने शादी करने के लिए तो पक्का सोच लिया होगा कि हम शादी करेंगे ही करेंगे। यहाँ ये रीडिंग ये बोल रही है गाइस, आप लोगों के लिए पूरी तैयारी आपने की होगी। और कुछ लोग तो मैं पक्का बोल रही हूँ शादीशुदा भी होंगे। हो सकता है कोई वाइफ़ अपने हस्बैंड के लिए, कोई हस्बैंड अपने वाइफ़ के लिए इस रीडिंग को देख रहा हो। तो ऐसा भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, तो अब जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस रीडिंग के अंदर गाइस, आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। जिन लोगों ने आपने खुद अगर ब्लॉक किया हुआ है, तो अगर आपको ठीक लगता है, क्योंकि फ़ैसला आपका ही होगा, आप उन्हें अनब्लॉक भी कर सकते हैं। उनको अपनी लाइफ में आने दीजिए इस बार। सॉरी, अगर इस बार आपके पर्सन आपके पास आएंगे तो हो सकता है वो एक नई शुरुआत लेकर आपके पास आएँ, जिसको सुनकर आप बहुत खुश भी होंगे। कि हो सकता है वो एक शादी के मूड में आएँ, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जिन जिन लोगों ने भी आप लोगों ने ब्लॉक किया हो, अनब्लॉक आप करिए उनको और उनसे बात कीजिए। आप उनसे बात कीजिए। हो सकता है इस टाइम वो इस मूड में हो सकते हैं कि वो इक्वल गिव एंड टेक करने वाली चीज़ें आपके साथ करना चाहते हों। बहुत इमोशनल हैं वो, बहुत प्यार उनके अंदर चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत तगड़ी आप लोगों की लाइफ में है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं। ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ ऐसी आज मुझे लग रही है कि कुछ फैमिली फ्रेंड्स का मुझे ज़्यादा लग रहा है, जिनकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई हो। मगर उनकी अभी की जो फीलिंग्स है ना, मुझे अच्छी नज़र आ रही हैं गाइस। आज वो बहुत इमोशनल हैं आपको लेके। हो सकता है वो आपके पास आना चाहते हों, आपसे बात करना चाहते हों। आप आगे बढ़कर अगर उनसे बात भी करते तो इस रिश्ते में वो इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच भी सकते हैं। एक शुरुआत वो आपके साथ चाहते हैं। यहाँ पे उनकी एनर्जी मुझे ऐसी ही लग रही है। एक शुरुआत के मूड में आज वो मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। हो सकता है आपके पर्सन जो हों, मुझे ऐसा कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छी फैमिली से हो सकते हैं। उन्होंने आपकी मदद भी की हो फाइनेंशियली या किसी और चीज़ों की वजह से, या आपने उनकी मदद की हो। मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने ही आपकी मदद की है। वो एक अच्छी फैमिली से मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको ऑफ़र करते हुए वो मुझे नज़र आ रहे हैं। वो एक इंतज़ार में, एक वेटिंग पीरियड में मुझे नज़र आ रहा है कि आप उनसे सामने से बात करें। शायद उनमें ईगो भी मुझे थोड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों का क्या होता है, हमें खुद उनके पास जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। वो एक ईगो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है उनका, तो थोड़ा रहेगा ही रहेगा। बट ऐसा नहीं है, अगर आप उनसे बात करते हैं तो वो आपसे बात करेंगे ही करेंगे, और अच्छी बात करेंगे।
आपके बीच मुझे कोई ऐसा लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आ नहीं रही हैं यहाँ पे रीडिंग के अंदर। अच्छी फीलिंग्स उनकी मुझे नज़र आ रही हैं, आप उनसे बात कीजिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो मतलब ऐसा भी रहा होगा कि शायद कुछ फीमेल ऐसी हो सकती हैं जो अगर प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हैं तो हाँ, उनके बेबी हो सकता है, ऐसा यहाँ पे रीडिंग ये भी बोल रही है। और इमोशंस बहुत हैं आप लोगों के, एक सच्चा रिश्ता मुझे आप लोगों का नज़र आ रहा है यहाँ पे। जो लोग सेपरेशन में, थर्ड पार्टी ने कुछ तो ज़्यादा ही गड़बड़ की होगी, वरना इस रिश्ते में मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। कोई मुझे चीटिंग यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, कोई धोखा मुझे नज़र नहीं आ रहा है गाइस। मुझे रीडिंग आपके पर्सन की आज सही लग रही है, अच्छी लग रही है आपको लेके। आप अगर जाते भी हैं तो वो आपसे बात कर लेंगे। देखिए ना, किंग ऑफ कप, वो आपसे बात कर लेंगे। इमोशनल है आपको लेके वो, और सैड हैं। हो सकता है वो मैनिफेस्ट आपको कर रहे हों, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आप ही के गुस्से ने कहीं ऐसा तो नहीं है ना काम ख़राब किया हो, क्योंकि आप लोग भी ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं करते हो, कुछ गलत नहीं करते होगे, है ना। हो सकता है आप के गुस्से की वजह से कुछ हो गया हो। आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन बर्दाश्त नहीं किया, मुझे इतना पता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया आपने, तो आपने इस वजह से उन्हें ब्लॉक किया हुआ है। और जिन लोगों के पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया हो, तो भैया आप तो तैयारी में कि तुम आओ और हम तुमसे बात करेंगे। तुम जितना हमें समझ सकते हो हम उतना तुमको समझेंगे। तुम जितना अपनी शेयर कर सकते हो बातें, हम भी आपसे शेयर करें, अपने दिल की बात हम कहेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी आप दोनों की ही लग रही है आज। और देखते हैं आपके पार्टनर की और एनर्जी क्या है आपको लेके। पाइल नंबर 1 के पार्टनर जो भी हैं उनकी एनर्जी क्या है देख लेते हैं। पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। ओके, पॉलिटिक्स यहाँ पे आया है। मूवमेंट टू मूवमेंट यहाँ पे आया है गाइस, ठीक है। ओके, वाओ, द लवर्स का कार्ड आया गाइस। ये आप हो, ये भी आप हो, दिख रहा है मुझे, देने वाली लेडी। ओ गॉड, हाँ, तो एक चीज़ मैं बोलूँगी आपको। आप चाहते हो इस रिश्ते में वो सारे भ्रम से बाहर आ जाएं हर तरीके से। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, आपके पर्सन या आप स्टॉक करते हैं चुपचाप उनको देखते होगे कि वो आ जाएं, वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं, कब खोलेंगे ये सब, कब ये ब्लॉकेजेस निकलेगी भैया, ताला कब खुलेगा, ये ताला कब खुलेगा भाई, ये ताला कब खुलेगा। तो वो शायद ऐसा सोच रहे होंगे। अगर आपने ब्लॉक किया तो खोल दीजिए, अच्छी बातें होंगी। और अगर उन्होंने किया है तो भैया आप तो इंतज़ार में हो, खोलो दरवाजे। वो एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते की। मुझे ऐसा लग रहा है शायद उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने आपसे बहुत सी चीज़ें छिपाई हैं। ये मुझे उनकी चालाकी नज़र आ रही है। कितने लोग ऐसे होंगे जिनके जो पार्टनर होंगे वो पास्ट लाइफ से जुड़े भी हो सकते हैं। पास्ट लाइफ का यहाँ पे कार्ड आया है तो ये बहुत कुछ बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। और गाइस एक चीज़ मैं कहूँगी, आपकी लाइफ में थोड़ा फाइनेंस को लेके भी कुछ रहा होगा, रिश्ता वगैरह कुछ, मुझे ऐसी एनर्जी आप लोगों की लग रही है। ये जो कार्ड आया है ना, ये जो कार्ड आया है, ये आप हो। आप बहुत प्यार करते हो उनसे, बहुत ज़्यादा। आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं उनके साथ। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पे आप लोगों की रीडिंग में, मैं पहले ही बोल रही हूँ, आप लोगों का रिश्ता ऐसा, आज रीडिंग बहुत अच्छी लग रही है मुझे। एनर्जी आप लोगों के ना अच्छी एनर्जी लग रही है मुझे। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको तो करनी ही चाहिए भाई। जब प्यार है, रिश्ता रखा है, तो ब्लॉक किस बात का करना, किस चीज़ को लेके सोचना। एक चीज़ यहाँ पे और भी मुझे दिख रही है आप लोगों की, अगर देखो सामने से वो बात नहीं कर तो आप तो तैयार हो हर चीज़ शेयर करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। आप उनके लिए एक ऐसी फीमेल, एक ऐसे मेल भी हो सकते हो जो उनकी लाइफ में वो सब कुछ दे सकता है जो उनको चाहिए। शायद आपने काफ़ी तारीफ़ें भी सुनी होंगी इस रिश्ते के अंदर उनके मुंह से, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मैंने जैसे पहले भी कहा था, आप दोनों में से कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली। आपकी किसी एक पर्सन की जो है
फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और ऐसा भी मुझे लग रहा है गाइज़ यहाँ पे कि उन्होंने जो है ना, अब वो थोड़ा होशियार हो गए हैं आपको लेके। वो जल्दी से थोड़ा बहुत सोच सोच कर आपके पास आएंगे, वो इतना मैं आपको बता दूँ। बहुत सोचेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को सच सच बोल दूँ, प्लीज़ इस बात को वैसे मत लेना, पॉजिटिव उसमें ही लेना। वो आपके पास आएंगे ना तो थोड़ा ध्यान से ही आपने बात करनी है। इसका एक रीज़न है, ये जो एनर्जी होती है ना, ये थोड़ी वैसी होती है। वो आपके साथ झूठ सच का खेल खेल सकते हैं। प्यार है, ये सच है, इमोशंस है, ये भी सच है, लेकिन अपने आप को सही साबित करने के लिए इंसान कोई भी कहानी भी बना देता है। तो वो जब भी आपसे बात करेंगे ना, आप उनसे बात करो तो थोड़ा संभल के, थोड़ा सोच कर बात करना, क्योंकि वो भी बहुत कॉन्शियस होकर आपसे बात करेंगे, बहुत सचेत होकर कि आपसे कैसे बात करनी है, कैसे नहीं बात करनी है। उनको ये चीज़ें उनकी रहेंगी ही रहेंगी। इतना आसान नहीं है यहाँ पे जो मुझे रीडिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे कभी कभी होता है रिश्ते में प्यार, अपनापन सब कुछ होता है, लेकिन जब इंसान सामने वाला ख़ुद को सही साबित करने में लग जाता है ना, वो कोई भी गेम खेल देता है अपने आप को सही साबित कर। हो सकता है वो सारा दोष थर्ड पार्टी पर ही डाल दे, थर्ड पर्सन पर, किसी चीज़ और पर डाल दे, खुद को सही साबित करने के लिए। तो वो चीज़ का, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उनके बहकावे में आपको नहीं आना है, ठीक है ना। मैं एक आप लोगों के लिए गाइडेंस का कार्ड ज़रूर निकालूंगी कि आपको क्या करना है। ओके, 5 ऑफ वैंड आया है गाइज यहाँ पे। 5 ऑफ वैंड मुझे ये बता रहा है, पहली बात, आप उस हर चीज़ से बाहर निकलिए जो आपको परेशान कर रही है। वो जब भी आपके पास आएंगे, आपको झगड़ा नहीं करना है, प्यार से काम लेना है, ठीक है ना। एक नई शुरुआत आपने कर लेनी है अगर वो आपके पास आते हैं तो। ज़्यादा आर्गुमेंट्स नहीं करने, तुमने ये कह दिया, वो कह दिया, नहीं। अपनी बात रखो, लेकिन तरीके से रखो ताकि सामने वाला सुने और उसको लगे। आपको क्या करना है ना, आपको किसी को महसूस कराना है कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है, ठीक है। झगड़ा करके किसी को इरिटेट नहीं करना है आपने, तो ये चीज़ आप मत करना, ठीक है ना। अपनी बातों को रखना ज़रूर है, लेकिन झगड़े लड़ाई से परे हटना है, ठीक है गाइस। पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय। हाय पाइल नंबर 2, चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी हम लोग देख लेते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी हम लोग देख लेते हैं। किंग ऑफ कप आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आया है, और यहाँ पे आया 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। पहली बात तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ गाइस, जो भी आप लोगों के बीच हुआ है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मुझे नज़र आ रही है, वो एक चीज़ मुझे लग रहा है कि जो भी आप लोगों के बीच हो, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने भी दुख देखा है, वो भी परेशान है। कुछ तो ऐसा आपके बीच हुआ है कि आपने भी उन पर गुस्सा किया ही किया है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। दिक्कत मतलब होता है ना, एक पेन होना। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है दुख वाली, तकलीफ़ वाली। हो सकता है कितनों के ऐसे पर्सन हो जिनके पार्टनर के किसी बहुत बड़ी मजबूरी की वजह से ना आ रहे हों, वो आपके प्यार को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। जहाँ आप लोग एक दूसरे से बात किया करते थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, ये जो आई हैं ना माता जी जो आई हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपके पर्सन इस रिश्ते में मूव ऑन करना चाहते हैं तो कोई ऐसी फीमेल कुछ ऐसा है, या मेल कुछ तो ऐसा है कि जिसके से बहुत ज़्यादा वो प्रेशर में है। मुझे आपके पर्सन इस रिश्ते के अंदर जो है मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो आपके पास आएंगे भी ना तो दिल दुखने वाली बातें, दिल परेशानी वाली बातें करने वाली बातें, ये हुआ अपने दुखड़े रोने वाली चीज़ें, वो ये करेंगे आपके साथ। वो कोई ख़ास आपके साथ कमिटमेंट वाली चीज़ मुझे उनकी नज़र नहीं आ रही है।
वो अगर आएंगे तो किसी के दबाव में ही वो आएंगे, मतलब एक प्रेशर लेकर वो आएंगे कि हाँ भैया मैं परेशान हूँ, मुझे दिक्कत है, मुझे परेशानी है। हो सकता है कितनी बार ऐसे उन्होंने आपके दुख तकलीफ़ को भी ना समझा हो, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके दुख तकलीफ़ को ना समझ पाना, और एक ऐसी एनर्जी मुझे उनके यहाँ पे नज़र आ रही है गाइस कि जब भी वो मूव ऑन होंगे तो शायद आपकी तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे। वो एक ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत कठोर दिल के भी हो सकते हैं आपको छोड़ने के मामले में। वैसे नहीं, वैसे प्यार है, किंग ऑफ कप आया है भाई, प्यार करने वाला बंदा होता है ये। लेकिन जब आपको छोड़ेंगे ना, वो शायद आपसे बिना कुछ कहे भी, उनकी एक ऐसी एनर्जी है, आपसे बिना कुछ कहे भी वो चले जाएंगे चुपचाप खामोश होके। और वो उस वक्त जो उनकी जो एक तकलीफ़ होगी, वो इतना शायद आपको टाइम भी नहीं देना चाहते कि आप उनसे बात करो, आप उनकी तकलीफ़ों को सुनो। अगर आप उनसे कहेंगे भी ना मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मैं मजबूर हूँ, ये है वो है, मगर एक जुड़ने वाली बात वो आपसे नहीं करेंगे कि आपको खुशी हो। क्यों? क्योंकि एक मूव ऑन इस रीडिंग के अंदर है। अभी उनकी एनर्जी यही है, मूव ऑन की मुझे उनकी लग रही है। थर्ड पार्टी की तरफ मुझे आपके पर्सन जाते हुए लग रहे हैं, उनका कहना मानते हुए वो मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है किसी के कहने पर, किसी के डर की वजह से, के दबाव की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर है उन पे, बहुत ज़्यादा दबाव है। किसी ने कोई तो ऐसा जिसने आपको इस रिश्ते में हटाने की कोशिश की हो, निकलो, हटो, साइड हो, तुम्हारी जगह कोई और लेगा, मैं लूँगी या लूँगा या फिर कोई और लेगा, निकलो, तुम मुझे पसंद नहीं हो। अपने बेटे के लिए तुम मुझे पसंद नहीं हो, अपने भाई दोस्त के लिए, बहन के लिए, कुछ भी ऐसा मुझे लग रहा है कि एक मनासी हो जाती है ना जो, तो वहाँ ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, आपके पार्टनर की। और देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के जो पार्टनर हैं, और देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या है। चलिए, गिल्ट, ओके, मैच्योरिटी का कार्ड आया है, करेज का कार्ड यहाँ पे आया गाइस, 6 ऑफ फेनिया आया है, पोस्टपोनमेंट आया है, और यहाँ पे आया है आउटसाइडर। ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए जैसे मैंने कहा ना, हो सकता है किसी बड़े पर्सन की वजह से भी वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। मुझे कोई फैमिली का बड़ा पर्सन लग रहा है। अगर आप लोगों ने बहुत साफ मैं बोलूँ, शादी की बात अगर आप लोगों ने की है ना, तो कोई बड़ा पर्सन मना कर रहा है आपको इस तरफ आने के लिए, उनको आपके पास आने के लिए। वो और उनकी एनर्जी परेशानी वाली हो गई, शायद इस वजह से वो टाल रहे हों आपकी तरफ। कल आएंगे, परसों आएंगे, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे बीच में अटक जाना, वो कोई फ़ैसला आगे भी नहीं भी ले पाएंगे। देख लीजिएगा आप, वो सोचते ही रह जाएंगे, वो सोचते ही रह जाएंगे कि आपके पास आना है या नहीं आना। उनकी एनर्जी ऐसी मुझे लग ही रही। उनके लिए बहुत एक होता है ना कि बहुत वैसा हो, क्या बोलते हैं कि भैया तुम्हारे पास आना है का मतलब है तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी रहने का मतलब है कुआं खोदने वाली चीज़, एक ऐसा मुझे लग रहा है। एक बीच में फंसने वाली एनर्जी मुझे गाइस उनकी नज़र आ रही है। वो बहुत परेशान भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत प्रेशर है उन पे, किसी बड़े का बहुत प्रेशर है। कुछ ऐसे लोगों का जो सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग से काम लेना जानते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है गाइस आपके इस रीडिंग मुझे 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि ये देखिए ये भी 8 नंबर का कार्ड आया है यहाँ पे, यहाँ नीचे भी 8 नंबर का कार्ड आया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखिए 8 नंबर का ही कार्ड है यहाँ पे। तो 8 नंबर हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो, इस टाइम कुछ ऐसा चल रहा हो। 8 नंबर आपको शायद बार बार भी दिख रहा हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे रीडिंग में नज़र आ रहा है। तो वही है, जब तक देखिए, जब तक इंसान खुद खड़ा नहीं होता ना, खुद हिम्मत नहीं करता, तब तक वो कोई रिश्ता नहीं बना सकता।
ये आपकी कमी नहीं है, ये उनकी कमी है। अगर वो किसी प्रेशर में हैं तो उनको अपनी उन सीमाओं को तोड़ना चाहिए, उनको हिम्मत दिखानी चाहिए, उनको करेज अपने अंदर लाना चाहिए। मुश्किल होती हैं चीज़ें, क्या इस गिल्ट में रहना सही है या फिर ऐसी हिम्मत दिखानी सही है? ऐसी हिम्मत दिखानी सही है? ये क्या है? ये क्या है? बस खड़े रहो, कोई आएगा लेके जाएगा, ऐसा नहीं होता। नहीं, शायद वो आप पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हों कि आपको लेकर ही शायद वो आपको समझाना शुरू कर देते होंगे, तो तुम मूव ऑन कर जाओ, आप मूव ऑन कर जाओ, एक ऐसी एनर्जी उनकी रहती हो। तो क्या इतना आसान होता है किसी की यादों से निकल जाना? अगर वो लोग, ये उन लोगों के लिए मैं बोलूँ जिनके पर्सन में समझाना शुरू कर देते होंगे कि नहीं, ये नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, घर में नहीं मानेंगे, कोई एक्सेप्ट नहीं करा, या मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि किसी कि एकदम से वो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी वो नहीं लग रही कि आपको चीटिंग सी की हो। नहीं, ये प्रेशर है उन पर किसी का, उस वजह से आपका रिश्ता रुका हुआ है, फंसे हुए हो आप उनकी यादों में। वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ शायद गलत किया है, वो जानते हैं। वो आपके बारे में सोचते होंगे, जब भी शाम होती होगी, अकेले वो होते होंगे, वो चाहते होंगे आपके पास आना, मगर वो आ नहीं पाते। ये एक ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की मुझे परेशानी वाली दिख रही है ना। इमोशंस, प्यार होते हुए भी वो दुख तकलीफ़ के अंदर हैं, दबे हुए हैं और आपसे कह नहीं पा रहे हैं। ये उनकी एनर्जी है गाइस, उनकी एनर्जी ये बोल रही है। तो चलिए देख लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस का कार्ड ज़रूर निकालती हूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए। पाइल नंबर 2 के मेरे व्यूअर्स को अब क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। द हैंगमैन आया है गाइस। मुझे ऐसा लगता है गाइस, द हैंगमैन यही बोल रहा है कि आपको अभी थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है, थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। अगर कोई शुरुआत होती भी है तो शायद आपके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हों, लेकिन अभी आप थोड़ा रुकिए और सोचिए, एक रास्ता निकालिए जो आपको सही लगता है। और ऐसा नहीं होता कि हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, आपके पास सॉल्यूशन होगा ही होगा इस प्रॉब्लम का। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, टाइम लीजिए, फिर चीज़ें शायद ठीक हो जाएं आगे चल के। तो पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय।